अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि देसी चार्जर को किस तरह से मरम्मत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त एक ये देसी चार्जर है जो कि ख़राब हो चुका है। अब इस चार्जर में मसला ये है, जब हम इस चार्जर को ऑन करते हैं तो इसकी इंडिकेशन एलईडी तो ऑन हो रही है, मगर इसकी आउटपुट के ऊपर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये देखिए, अगर मैं इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ता हूं तो हमें कोई किसी किस्म की स्पार्किंग नज़र नहीं आ रही। ये बेसिकली एक देसी बैटरी चार्जर था जो कि बैटरी को चार्ज किया करता था, अब ये अंदर से ख़राब हो चुका है। सो हमने आज इसको ही रिपेयर करना है। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की रिपेयरिंग से रिलेटेड रेगुलरली वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया है कि ये चार्जर ऑन तो हो रहा है, मगर इसके अंदर मसला ये है कि आउटपुट नहीं दे रहा। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसके स्क्रूज को रिमूव कर देता हूँ, इसे खोल लेते हैं। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस चार्जर के फ्रंट ऊपर वाले इस कवर को रिमूव कर दिया है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि आया इसकी इनपुट के ऊपर ये जो ट्रांसफार्मर की दो वायर्स हमें नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर हमने चेक करना है कि आया यहाँ पर AC 220 वोल्ट आ रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये एलईडी जो है ये ग्लो करती रहती है, ये फ्यूज़ जो यहाँ पर लगा हुआ है ये काम करना छोड़ देता है। इस फ्यूज़ को भी हमने चेक करना है कि ये फ्यूज़ आगे 220 वोल्ट ट्रांसफ़र कर रहा है। अब जिस अल्लाह के नेक बंदे ने इसको बनाया है, इस चार्जर को बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बारीक तार इस्तेमाल की गई है जो कि फ्यूज से होती हुई इधर को आ रही है। हालांकि यहाँ पर अच्छी तार इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि लॉसेस कम से कम हो और आपका चार्जर ज़्यादा देर तक चले। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रहा हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पार्किंग हुई है, और इस स्पार्किंग की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों डायोड जो हैं वो उखड़ चुके हैं अपनी जगह से। मतलब ये जो सोल्डिंग की गई थी यहाँ से ये अपनी जगह से उखड़ चुके हैं। सो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है कि नहीं। बाद में मसला होगा डायोड्स का, वो बाद में चेकिंग हो जाएगी कि ये क्यों ख़राब हुए हैं। सो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं। मल्टीमीटर को हमने 750 की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 220 वोल्ट चेक करेंगे AC के। सो यहाँ पर हम अपने मल्टीमीटर को 750 की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर लगाएंगे, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमें 220 वोल्ट यहाँ पर AC के मिल रहे हैं कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें AC के 220 वोल्ट के करीब हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा प्राइमरी सेक्शन ठीक है। अब हमने अपने सेकेंडरी सेक्शन के ऊपर चेकिंग करनी है कि आया यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो सेंटर, ये बेसिकली एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। 12 वोल्ट इधर से आते हैं और 12 वोल्ट ही इधर से आते हैं। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को मद्देनजर रखें, जब यहाँ पर आपने वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है ट्रांसफार्मर की आउटपुट के ऊपर, तो आपने AC वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है। तो इसको ज़रा आपने रेंज को थोड़ा सा कम कर देना है, 200 के ऊपर ले आएँ या 20 के ऊपर ले आएँ। सो मैं इसे अब यहाँ पर लगाने लगा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 से 14 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इतने ही होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये ट्रांसफार्मर 13 से 14 वोल्ट आउटपुट के ऊपर देता है ताकि बैटरी फुल चार्ज हो जाए। कुछ ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि 12 वोल्ट के आउटपुट देते हैं। एक साइड ठीक है। अब दूसरी साइड के ऊपर मैं ज़रा इसे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी 13.7 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसकी ये जो डायोड्स उखड़ गए हैं, ये यहाँ से कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ था आगे, जिसकी वजह से ये डायोड गर्म होने के बाद उखड़ गए हैं। सो हम इन डायोड्स को दोबारा लगाकर आउटपुट के ऊपर चेक कर लेंगे कि आउटपुट के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। और इस मीटर के ऊपर से भी ये एक तार उखड़ी हुई है, चूँकि ये चार्जर पुराना हो चुका है, तो इस तार को भी हम बड़ी एहतियात से वहीं पर लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि आया हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन टर्मिनल्स को दोबारा से लगा दिया है जो उतरे हुए थे। यहाँ पर मीटर के टर्मिनल को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। सो इसकी आउटपुट के साथ हमने ये डिजिटल मीटर को कनेक्ट किया है, जिसकी हमने रेंज 20 के ऊपर सेलेक्ट किया है, 20 वोल्ट DC। चूँकि अब हमने इसके साथ डायोड लगा दिए हैं तो ये आउटपुट को AC को DC में कन्वर्ट करेगा और कैपेसिटर जो है वो फिल्टरिंग का काम करेगा। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि 18.56 वोल्ट क्यों आ रहे हैं। हालांकि जब हमने यहाँ पर चेक किया था तो 13 वोल्ट आ रहे थे। तो उसकी वजह ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो होता है ये फिल्टर का काम भी करता है और बूस्टिंग का काम भी करता है। इस कैपेसिटर का फ़ायदा ये होता है कि ये वोल्टेज को थोड़ा सा बूस्ट तो कर देता है और फिल्टर भी साथ साथ करता रहता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट के ऊपर वोल्टेज जो है वो
14 की वोट बजाय 18 देखने को मिलते हैं। खैर इनका कोई मसला नहीं, जब आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये अपनी असल हालत 13 से 14 वोल्ट के ऊपर ही आ जाता है। यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जी, हमने अपना ये जो चार्जर है बिल्कुल ठीक तरह से रिपेयर कर लिया है। वैसे तो देसी अंदाज में इन दोनों तारों को इस तरह से जोड़कर स्पार्किंग चेक कर ली जाती है कि जी ये स्पार्किंग कर रहा है कि नहीं। जब हमने पहले चेक किया था तो ये स्पार्किंग नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। सो दोस्तों, ऐसी वीडियोस को बनाने का मकसद किसी के कारोबार को ठप करना नहीं है, बल्कि उन नए दोस्तों के लिए, उन नए नौजवानों के लिए अवेयरनेस पैदा करना है कि वो कम से कम अपने घर की चीज़ें खुद रिपेयर कर सकें। उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने घर की चीज़ें खुद से मरम्मत कर सकें, या कम से कम हमारी वीडियोस को देखकर एक बाइज्जत रोज़गार कमा सकें। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।